अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी की सियासत में आएगा भूचाल। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीएम योगी को दिया नया चैलेंज। अखिलेश पर भी बोला हमला। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब मुजफ्फरनगर पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती भी दे दी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार के लिए आखिरी दिन था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब मुजफ्फरनगर पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी साहब मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे पर पलटवार किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब मंच से मुख्यमंत्री को खुली चुनौती भी दी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, मैं यूपी के मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूँ। झांसी में 10 बच्चे जला दिए गए। जांच में 2 जुड़वा बेटियों की मौत हो गई, जबकि उनके पिता याकूब मंसूरी बच्चों को जलने से बचा रहे थे। मैं योगी को चुनौती देता हूं, क्या वो याकूब मंसूरी से कहेंगे कि क्या बटोगे तो कटोगे। यह बात हर जगह फैलाई जा रही है। बांटने और काटने से क्या होगा, बांग्लादेश में क्या हुआ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आगे कहा, इंदिरा गांधी भी यही सोचती थी, योगी और मोदी भी यही सोचते हैं कि सत्ता हमेशा उनके पास रहेगी। क्या बुल्डाना कांड में कोई लाल टोपी पहनकर वहां गया था? जब हमारे लोग जेल जाते हैं तो हमें लगता है कि वे अपने ससुराल चले गए हैं। अखिलेश यादव अपने शेर का सामना करने के लिए गलत समय चुना है। भाजपा मेरी वजह से नहीं आई है, उनकी वजह से आई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए सोमवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने जनसभाएं और रोड शो किए। अब 20 नवंबर को सभी 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सभी लोग मजलिस के उम्मीदवारों के लिए दुआ करें। औरंगाबाद में चुनावी सभा करने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी बोले, अगर 2 सीट भी जीत गए तो 288 पर भारी पड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महायुति और महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है, वहीं 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बीच औरंगाबाद के ईस्ट विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस दौरान कहा, महाराष्ट्र की महिलाओं की सेफ मराठा रिजर्वेशन मुस्लिमों पर हमले हो रहे हैं, कोई ये जिक्र नहीं कर रहा है। हाल ही में 70 साल के बुजुर्ग को ट्रेन में मारा गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, आप चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए। जब आप गरीबी को इतने करीब से देखें तो जानते होंगे, जब आप प्रधानमंत्री बने थे तब चावल 30 रुपये बिकता था, आज चावल 72 रुपये बिक रहा है। आटा 20 रुपये से 45 रुपये हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि नमक उस समय 12 रुपये का था और अब 25 रुपये का हो गया है। कौन नमक हलाली नमक हरामी कर रहा है, महाराष्ट्र की जनता को 20 तारीख को तय करना है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि गरीबों के घर में इन चीज़ों को खरीदने के लिए 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और 1900 रुपये छीन लिए जा रहे हैं। सिंध फडणवीस, मोदी, अमित शाह गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं भी आप लोगों को 1500 रुपये देता हूं, देखता हूं आप क्या कुछ कर सकते हैं। आगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, क्या मोदी मराठा आरक्षण पर बात किए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में भाजपा आरएसएस शिंदे ने मिलकर औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को कामयाब नहीं होने दिया। इन सब ने मिलकर इम्तियाज जलील की कामयाबी रोक दी, उसकी वजह से मैंने अपने बाजू खो दिया। आगे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस दौरान महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा, ये क्या महाविकास अघाड़ी है। औरंगाबाद ईस्ट से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लड़ रहे हैं, मालेगांव का भी यही हाल है। क्या ये प्लानिंग है? वही प्लानिंग है कि पूरे मिलकर इनको मालूम है कि अगर एमआईएम के 2 सीट पर भी जीत गई तो 288 पर भारी पड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि डर दिखाते हैं मोदी, उद्धव के नहीं टिकते विधायक।
असदुद्दीन ओवैसी साहब के निशाने पर बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र के धुले में आयोजित रैली में कहा कि बीजेपी यूसीसी का डर दिखा रही है तो उद्धव गुट के विधायक टिक नहीं रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे गुट का धुले की जनता के लिए क्या एजेंडा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के धुले में एक रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बीजेपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना से एक कर सवाल पूछे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और यूपीटी का धुले के विकास को लेकर क्या एजेंडा है। धुले की जनता को संबोधित करने के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि भाजपा के जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी नफरत की भाषा बोल रहे हैं। शिवसेना गुट के नेताओं के लिए तंज कसते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि इस गुट के विधायक एक जगह क्यों नहीं रुक रहे हैं। भाजपा और शिवसेना गुट का काम एक ही है, वो बस AIMIM को गालियां दे रहे हैं। मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट गुजरात को कैसे मिल गया। वेदांत प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से चला गया। मेडिकल डेवलपमेंट पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट यहाँ से चले गए। क्या ये गठबंधन के कारण नहीं हुआ। धुले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी कहते हैं कि वो महाराष्ट्र में यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता लागू करेंगे। वो सवाल पूछने पर यूसीसी का डर दिखा रहे हैं। किसानों पर बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार किसानों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मोदी, शाह, शिंदे और फडणवीस को इस हत्या के बाद क्या बड़ी कार्रवाई हुई। उनकी हत्या के पीछे किसका हाथ है। इस हत्या की साजिश में किसका दिमाग है। मुस्लिम वोटरों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वालों को कुछ भी नहीं सुनाया जा सकता है। मुस्लिम समुदाय के लोग धर्म के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आगे कहा कि भगवान के नाम पर दंगा नहीं करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की बात कही है। इससे मुसलमान भाइयों बहनों को काफ़ी मदद मिलेगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 सीटों पर करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम वोटर काफी जरूरी है। वहीं पर माना जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जिन जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे वहां पर बड़ी कामयाबी की उम्मीद ही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने CM योगी और PM मोदी पर शहरों के नाम बदलने को लेकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी आड़े हाथ लिया। महाराष्ट्र चुनाव 2024 को लेकर औरंगाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ा बयान दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मैं PM मोदी और CM योगी आदित्यनाथ का दुश्मन हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने शहरों के नाम बदलने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि क्या नाम बदलने से रोजी रोटी मिल जाएगी, क्या किसानों की खुदकुशी रुक जाएगी, क्या नाम बदलने से बीमार को दवा मिल जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मोदी योगी का खुला दुश्मन हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, सुना है प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। आपके आने के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी भी आने वाला है। खुद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में कहा, बटेंगे तो कटेंगे। लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग, घर वापसी के नाम पर, सर पर टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर तुम काट रहे हो। क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान को कमजोर नहीं कर रही है? क्या ये मुल्क कमजोर नहीं हो रहा है? आगे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मोदी और योगी जितना आपका हिंदुस्तान है उतना मेरा भी है। योगी ने कहा कि जात पात की सियासत नहीं करनी चाहिए। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो मुसलमान और दलित है। ये मुल्क जितना तिलक लगाने वाले और सिर पर पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही दाढ़ी रखने और
टोपी रखने वाले का भी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी साहब यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुत्व पर अमल करने वाली पार्टियां शिवसेना और बीजेपी है। क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने में कामयाब हुए या नहीं? क्या कांग्रेस धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाने में कामयाब हुई? बीजेपी ने अजित पवार और शिंदे को अपनी विचारधारा का पाठ पढ़ा दिया है। अजित पवार ने अपने भ्रष्टाचार का सबक पीएम मोदी और योगी को समझा दिया है।